नमस्कार। आई होप सारे शेयर भाई मेरे बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं दो ऐसी खतरनाक गाड़ियों के बारे में जिसका अपडेट आप लोग बहुत दिन से मांग रहे हो। पहले नंबर पे है मारुति की Y43, जिसको आप मारुति की मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी भी बोल सकते हो, जो कि टाटा पंच, Hyundai एक्सर जैसी कार्स को compete करने वाली है। सेकंड नंबर पे है महिंद्रा की एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसके स्पाई शॉट्स आते ही भैया, चाहे ब्रेजा हो, नेक्सॉन हो, सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि भाई ये क्या बना रहे हैं महिंद्रा। इस गाड़ी का नाम है महिंद्रा विजन एस। दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और कल की वीडियो, हाँ यार, थोड़ी सी छोटी हो गई थी। एक्चुअली मैंने जब वीडियो अपलोड कर दी, मैं घर वर पे आ गया रात को, तब मुझे रियलाइज हुआ कि काफी छोटी वीडियो हो गई है, तो आज उसको कवर कर लेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियां जो है ना, वो रोडों पे स्पाई होती हैं, सड़कों पे स्पाई होती हैं, फिर आप लोग आइडिया लगाते हो, अनुमान लगाते हो कि इस गाड़ी की ऐसी रोड प्रेजेंस होगी और यहाँ पे दिखी है, वहां पे दिखी है। पर दोस्तों, जो मारुति की मिनी एसयूवी है ना, वो गलती से लग रहा है मारुति से खुद रिवील हो गई है। क्योंकि रिसेंटली मारुति के प्लांट के ना कुछ इमेजेस आई थी, जो आई बिलीव ड्रोन से ली गई हैं, और वहां पर कुछ ऐसी छोटी एसयूवीज खड़ी देखी गई हैं जिसको अगर आप दूसरी कार से कंपेयर करोगे साइज में, तो हाइट में तो वो लग रही है ब्रेजा विक्टोरिस के जितनी, पर लेंथ में उतनी लंबी नहीं है। ये इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। और क्यों मुझे लग रहा है कि ये मारुति की मिनी एसयूवी हो सकती है। देखो, लास्ट मंथ ही टाटा पंच ने 22,000 कार्स को सेल कर दिया। मतलब ये अपने आप में ही ये अलग माइलस्टोन है टाटा मोटर्स का, जो इन लोगों ने अचीव कर रखा है भाई नेक्सॉन और पंच के साथ। अच्छा, बात ये नहीं है कि पंच इतनी ज्यादा क्यों बिक गई, क्योंकि मारुति की और भी गाड़ियां हैं जो और भी ज्यादा बिक जाती है। पॉइंट ये है कि टाटा पंच का ना कोई उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। अब Hyundai ने बनाई है, एक एक्स्ट्रा नाम का प्राणी इन्होंने बनाया हुआ है, पर वो कुछ भी करके ना वो चीज कर नहीं पा रहा। उसका रीजन क्या है? मेन चीज ये है कि जो गाड़ी की रोड प्रेजेंस है ना भाई टाटा पंच की, वो एक्स्ट्रा भोकाल के मामले में ना कहीं भी उसके आसपास नजर नहीं आ रही। अब इसके कंपटीशन में मैग्नाइट भी आती है और काइगर भी आती है, पर यार अगर आप देखोगे उनके इंजन वो लोगों को पसंद नहीं आते। 1 लीटर का इंजन कोई नहीं लेना चाहता भाई, इतनी कम पावर का इंजन। तो इसीलिए मारुति की ये जो मिनी एसयूवी है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से आपको देखने को मिलेगा। और लोग ज्यादा एक्साइटेड पता है क्यों है? क्योंकि मारुति के पास ऑलरेडी 1.2 लीटर का इंजन है। अब यहाँ पे अगर ये मिनी एसयूवी आएगी, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं कि इसमें ना ये जी सीरीज वाला 3 सिलेंडर नहीं लगाएंगे। शायद ये 1.2 लीटर जो आपका ड्यूअल जेट ड्यूअल वीवीटी है, वो ये लोग कहीं ना कहीं अपनी कार की सेल को बूस्ट करने के लिए उसमें दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई टाटा पंच को बीट करना है अगर, तो ये तो करना ही पड़ेगा। हालांकि टाटा पंच दूर कहीं कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है, क्योंकि देखो टाटा पंच को बीट करना कोई आसान नहीं है भाई, वो कोई खिलौना नहीं है। रोडों पे चलती है ना, वो आसपास से निकल जाती है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की हालत टाइट हो जाती है। क्योंकि सेफ्टी का जो उसका एक मापदंड है ना, वो एक अलग ही चल रहा है, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। क्योंकि मेरे कहने से नहीं होगा कि पंच एक सेफ गाड़ी है भाई, वो सेफ है तो है, पर क्या मारुति अब जो 5 स्टार भी लाने लगी है, क्योंकि ब्रेजा भी तो 5 स्टार ले आई थी, तो क्या भाई ये लोग कर पाएंगे वो काम? कमेंट में आप लोग बताओ सबसे पहले। दूसरी चीज आप मुझे ये बताना कि अगर मारुति अपनी मिनी एसयूवी ले आती है जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ जाए, और बाय एनी चांस अगर इनकी रोड प्रेजेंस भी बढ़िया हो जाए, तो क्या आप टाटा पंच लेने वाले थे और लेते लेते मारुति में शिफ्ट हो जाओगे? लेट मी नो। लास्ट में अगर हम लॉन्च डेट की बात करें, तो सुर्खियों के अकॉर्डिंगली 2026 के एंड 2027 की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है लॉन्च होने की उम्मीद है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट टाइम है। मारुति देखो अपनी छोटी गाड़ियों को तो अपडेट कर नहीं रही है। ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ चुका है, विक्टोरियस लॉन्च हो चुकी है, तो कोई नया अपडेट इतनी जल्दी मुझे लग नहीं रहा। और अगर ये लोग फॉर एग्जाम्पल बाय एनी चांस फ्रॉन्क्स के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें, तो उसके साथ में एक मिनी एसयूवी अगर लाते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई एक दूसरे के सेगमेंट की गाड़ियां नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये आ जाए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको टाइमली सारी अपडेट्स देता रहूंगा। बात कर लेते हैं जरा महिंद्रा विजन एस की। महिंद्रा विजन एस कंटिन्यूअसली स्पाई होती रहती है। कभी ये स्पीति वैली में स्पाई हो जाती है, कभी ये बेंगलुरु में स्पाई हो जाती है, कभी पुणे में स्पाई हो जाती है, तो कहीं भी स्पाई हो जाती है। एक बात तो कंफर्म है कि महिंद्रा जो है ना, इसके बहुत सारे और बहुत जबरदस्त टेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जिस सेगमेंट में ये गाड़ी को लाना चाहते हैं ना, देखो कमाल की बात पता है क्या है? अगर आप थार देखोगे ना, वो भी 4 मीटर की ही गाड़ी है इनकी। महिंद्रा बुलेरो देखोगे तो वो भी 4 मीटर की गाड़ी है। इनफैक्ट इनकी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO भी 4 मीटर की ही गाड़ी है। तो यहाँ पर विजन एस जो लेकर आ रहे हैं ना, ये भी 4 मीटर की ही लेकर आ रहे हैं। ये इन्होंने ना अपनी एक सेना सी बना ली है भाई एसयूवी की। मतलब महिंद्रा, मुझे लग रहा है इनका प्लान है 50 शेड्स ऑफ एसयूवीज। देखो, ये महिंद्रा की जो एसयूवी है ना, ये पहली इनकी थोड़ी सी ऊंची वाली एसयूवी होगी, जिसके अंदर ये अपना 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देंगे। डीजल हो सकता है 1.5 आ जाए, पर उस पर भी क्लैरिटी नहीं आई है, पर टर्बो इंजन कंफर्म हो चुका है। इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है ना,
9 लाख से 10 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम से स्टार्ट होने की उम्मीद है। अब ऐसा महिंद्रा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि भाई कंपटीशन में आप गाड़ियां तो देखो, कैसी कैसी दिग्गज गाड़ियां खड़ी हैं भाई। सेफ्टी किंग टाटा नेक्सॉन, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर वाली ब्रेजा, प्रीमियम लुक्स फिट एंड फिनिश की किंग सोनेट और वेन्यू, पावर परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनामिक्स की किंग स्कोडा काइलैक, और साथ ही में इनकी खुद ही तगड़ी गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। अब इतने सारे तेंदुए शेर जैगवार के बीच में अगर आप एक नया खिलाड़ी उतार रहे हो तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना खतरनाक। विजन एस इनके न्यू प्लेटफॉर्म NUiQ प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये एक ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म है जो कि 4x4 की कैपेबिलिटी रखता है, ईवी की कैपेबिलिटी रखता है, पेट्रोल, CNG, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मतलब ये प्लेटफॉर्म कुछ भी कर सकता है। तो इनकी जो विजन एस आएगी, ये ईवी भी आ सकती है, ICE तो आएगी ही आएगी, और साथ ही में महिंद्रा CNG के ऊपर भी काम कर रहा है। कुछ लोग मुझसे कंटिन्यूअसली अपडेट्स मांगते हैं कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO CNG कब आएगी। देखो, लोगों को एक बात पता है कि जो एक्सयूवी 3XO है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब कैबिन स्पेस ऑफर करने वाली गाड़ी है पूरे सेगमेंट में। 2600 mm का व्हील बेस है, यानी कि अगर आप ब्रेजा नेक्सॉन वगैरह से साइज कंपेयर करोगे, वेन्यू वगैरह से भी, तो ज्यादा स्पेस है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में। कुछ टाइम पहले इनका अपडेट आया था, इनकी टेस्टिंग चल रही है, तो वो टेस्टिंग अभी भी चल ही रही है क्योंकि टर्बो में CNG लगानी है भाई। बात को समझो आप, अगर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में लगानी हो ना तो इतना मुश्किल नहीं है महिंद्रा के लिए, पर टर्बो में CNG लगाना इज क्वाइट टिपिकल, क्योंकि महिंद्रा के पास कोई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पेट्रोल में मेरे ख्याल से तो है ही नहीं। बाकी इसका भी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है 2026 के एंड में विजन एस का लॉन्च रखा गया है। फीचर्स की अगर हम बात करें, लेवल 2 ADAS 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, और साथ ही में एक अमेजिंग स्टैंड्स वाली, मतलब बिल्कुल मिनी डिफेंडर टाइप जो है रोड प्रेजेंस से गाड़ी लेकर आएगी विद प्रीमियम इंटीरियर्स। बाकी देखो, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मुझसे जो लोग ये पूछ रहे हैं ना बार बार कि हमें इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए क्या, देखो यार, अभी इसकी ना कोई लॉन्च डेट आई नहीं है। हो सकता है 2026 के एंड में आ जाए या फिर 2026 की स्टार्टिंग में आए, पर आप तभी रुकना अगर आप एक्चुअल में रुकना चाहते हो। इसलिए मत रुकना कि जरूर आ जाएगी, मैं ऐसा कोई भाई क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपने खुद रियलाइज करा होगा कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट कितना डिले हुआ जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे। तो कुछ भी फैक्टर आ सकता है, ब्रांड्स की ग्लोबल सप्लाई चेन इंटरप्ट होती है, तो ब्ला 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 रीजन। इफ यू हैव द टाइम यू शुड वेट, इफ यू डोंट हैव द टाइम प्लीज मूव ऑन गाइस एंड बाय एनी रैंडम कार जो भी आपका मन करता हो। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा फिर किसी और दिन। अगर आपने कल वाली वो छोटी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, जहां पे टाटा और होंडा का कोलैब हो गया है। टाटा टेक्नोलॉजी जो कि टाटा मोटर्स के अंडर ही आती है, पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स है, ये लोग होंडा के प्लेटफॉर्म का जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि जो सारी सॉफ्टवेयर पे एक तैयार करके देंगे आर्किटेक्चर की तरह नक्शा विद द हेल्प ऑफ AI एक्सेट्रा, तो ये लोग प्रिपेयर करके देंगे, बाकी अपने आप मैन्युफैक्चरिंग होंडा खुद करेगा। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। वो एक सेपरेट वीडियो छोटी सी देख लेना, वैसे अगर मैंने यहाँ पे भी कवर कर ही दिया है तो एक ही बात है। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, ये तो कितने सारी चीजें कर दी है यार यूट्यूब ने। तुम लोग भी कहते हो कि भाई अच्छा मैं लाइक भी करूं, सब्सक्राइब भी करूं, फिर मैं हाइप भी करूं, फिर और क्या होता है, और शेयर भी करूं। तुम लोग एक काम करा करो यार, तुम मुझे UPI कर दिया करो कुछ, वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा है? नहीं। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।